हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस के। अब तक यूनिट 1 और यूनिट 2 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप इजीली प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहां से डिटेल में समझ सकते हैं। आज हम लोग यूनिट 3 देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में। विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू discussed about some topics, then we study about the topics in detail. Okay, first we see we are complete here. हम लोग मॉड्यूल 1 देख लिए हैं, मॉड्यूल 2 देख लिए हैं और अब मॉड्यूल 3 देखते हैं। ठीक है, मॉड्यूल 3 में क्या क्या है हमारा? क्लास एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस एंड बिल्ट इन ऑपरेशन ऑन क्लासेस। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड क्लास, क्लास स्कोप, रेफरेंस पैरामीटर एंड क्लास ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, एक्सेस एंड म्यूटेटर फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग इसके कुछ टॉपिक को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लास एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लास एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है हमारा? देखो, डाटा एब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, इजीली समझो। देखो, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट डिटेल को छुपाना और सिर्फ जरूरी की चीजों को दिखाना। जैसे देखो एग्जांपल, जब हम कार चलाते हैं तो हम केवल स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स एंड एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंजन कैसे काम कर रहा है इसका पता हमें नहीं होता है। We only know essential features we need. Okay, we don't know about what is going inside of car engine. Okay, we only information about essential feature. Okay, that is called abstraction. आप इसको इजीली इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ समझने के लिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों को हम यूज कर रहे हैं, जिससे आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा, जिससे आप एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, देखो सी प्लस प्लस में डाटा एब्स्ट्रैक्शन को क्लासेस के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस देखते हैं। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्ट एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्या ये? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल को एक साथ स्टोर किया जाता है। डिफरेंट टाइप के डाटा के वेरिएबल को एक साथ स्टोर किया जाता है। क्लास और स्ट्रक्चर में अंतर देखो, स्ट्रक्चर में डाटा मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, में बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाते हैं। ठीक है, देखो क्लास में डाटा मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, ये डिफरेंस है। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आप कहीं पर भी अगर यूनिवर्सिटी में पेपर लिख रहे हैं, अगर ये टॉपिक आता है तो उसको एग्जाम्पल जरूर दें, उससे क्या होगा, आपका मार्क्स इजीली गेन होगा। ठीक है, देखो हैज इंक्लूड आईओ स्क्रीन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्ट्रक्ट, ये सब क्या होता है आपको पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया गया, आप जाके विजिट कर सकते हैं हमारे प्ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर हुआ। देखो इंट स्टूडेंट S1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जहां से हम यहाँ पर फ्लोट मार्क्स में ये डिफाइन किया और रोल नंबर के लिए ये दिए। ठीक है, अब देखो काउंट रोल नंबर डॉट ऑपरेटर के थ्रू आउट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर सी आउट मार्क्स S1 ऑब्जेक्ट मार्क्स के थ्रू हम डाटा को क्या किए, कर लिया। अब आउटपुट में हमारे क्या शो हुआ, रोल नंबर एंड मार्क्स। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्लास इन सी प्लस प्लस। ठीक है, देखो क्लास इन सी प्लस प्लस, क्लास एक ब्लू प्रिंट होते हैं। क्या होता है? ये ब्लू प्रिंट होता है जिससे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, मतलब जिससे क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक, इसमें डाटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन यानी मेथड्स होते हैं। मतलब डाटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड मेथड होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डाटा मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। बाय डिफॉल्ट डाटा मेंबर क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम यहाँ पर हर एक टॉपिक का एक एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आपको टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, अब देखो हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास स्टूडेंट प्राइवेट इंट रोल नंबर और फ्लोट
मार्क्स को प्राइवेट किया पब्लिक, वाइड सेट डाटा इन आर फ्लोटैम, मतलब मेंबर फंक्शन, ये क्या हमारा मेंबर फंक्शन हुआ। अब देखो रोल नंबर में आर असाइन किया, मार्क्स में एम दिए, यहाँ पर जो एम आएगा यहाँ होगा रोल नंबर जो यहाँ पर इसको असाइन किया, ठीक है। अब देखो वाइड डिस्प्ले सी आउट रोल नंबर, रोल नंबर, अब यहाँ पर हमको रोल नंबर क्या होगा, यहाँ से जो देखो पास किए होंगे, सी आउट स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब देखो एस डॉट यानी डॉट ऑपरेशन से क्या किया, सेट डाटा, रोल नंबर में क्या किया हम, ये 118 किए हैं और मार्क्स में 9.2 मतलब 92.5, ठीक है। यहाँ से क्या किया, डिस्प्ले को कॉल किए और यहाँ जाके हमको क्या हो गया, डिस्प्ले यहाँ पर कॉल हुआ और यहाँ जाके हमको शो हो गया डाटा, ठीक है। तो यहाँ हमको आउटपुट में क्या दिखाई देगा, 101 एंड 92.5, जैसे रोल होगा तो रोल नंबर ये शो होगा और हमको मार्क्स में क्या शो होगा, ये शो होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप लोग आउटपुट में, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिल्ट एंड ऑपरेशन इन क्लास, ठीक है। बिल्ट इन ऑपरेशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। बिल्ट इन ऑपरेशन ऑन क्लासेस, ठीक है। देखो क्लास पर निम्नलिखित मतलब देयर आर फॉलोइंग बिल्ट इन ऑपरेशन परफॉर्मिंग इन सी प्लस प्लस, ठीक है। लाइक क्लास, जैसे असाइनमेंट एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को क्या करते हैं हम कॉपी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर असाइन करते हैं, जैसे करके x इज इक्वल टू 5, तो हम क्या किया x में 5 का वैल्यू दे दिया, यानी कि इसका कॉपी यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब देखो मेंबर एक्सेस यानी कि डॉट से भी करते हैं और ये एरो ऑपरेटर से भी करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। देखो फंक्शन कॉल, देखो ये फंक्शन कॉल मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। अब देखो स्कोप रेजुलेशन यानी कि ये स्कोप रेजुलेशन क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन डिफाइन करने के लिए। देखो मेंबर फंक्शन क्या होता है आपको बताए थे कि क्लास के ब्लूप्रिंट के अंदर जो डिफाइन किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया, स्कोप रेजुलेशन यानी कि क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, इट इज यूज्ड फॉर डिफाइंड फॉर आउटसाइड ऑफ क्लास मेंबर फंक्शन, ओके, यूज्ड स्कोप रेजुलेशन। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वी सी असाइनमेंट एंड member access and function call and scope resolution, okay. assignment operator that is called equal to, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। डिफॉल्ट असाइनमेंट 100 कॉपी करता है, लेकिन अगर क्लास में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो तो कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर या असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक। क्लास डेमो पब्लिक इंट एक्स, देखो डेमो इंट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वैल्यू असाइन किए, वाइड शो देखो सी आउट यहाँ पर वैल्यू एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेमो d1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, में 10 पास कर दिए, ठीक है, ओके। देखो डेमो d2 इज इक्वल टू d1 यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि क्या किया, डेमो d2 में d1 का वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। डेमो d2 में d1 का वैल्यू असाइन कर दिया। अब देखो d2 डॉट शो यानी कि अब डेमो d2 से d1 का वैल्यू हम शो कर लेंगे, जैसे फिर यहाँ पर शो किए d2 डॉट शो, तो यहाँ पर कॉल हुआ, ठीक है। जैसे कॉल हुआ तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर से भी एक्सेस करते हैं। देखो डॉट ऑपरेटर का उपयोग ऑब्जेक्ट के मेंबर यानी कि वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ओके। अब देखो एरो ऑपरेटर यानी कि एरो ऑपरेटर का उपयोग पॉइंटर से ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इज नॉट लाइक आवर रॉकेट साइंस, यू कैन इजीली अंडरस्टूड, ओके। अब देखो एग्जांपल ऑफ डॉट ऑपरेटर यानी कि डॉट ऑपरेटर से कैसे हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहे, सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होंगे आपके, ठीक है। देखो
क्लास स्टूडेंट पब्लिक इंट रोल नंबर वाइट सो सी आउट रोल नंबर इंट मेन स्टूडेंट एस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। अब देखो यहाँ डॉट ऑपरेटर, यहाँ देखो ये जो डॉट ऑपरेटर है, देखो यूजिंग डॉट ऑपरेटर एस डॉट रोल नंबर असाइन किया 100 101, ठीक है। उसके बाद एस डॉट सो ऑपरेटर, यहाँ पर ये डॉट है यही सो ऑपरेटर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कॉल है, यहाँ से हमको यहाँ पर रोल नंबर 100 हो गया, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो होगा क्या होगा, रोल नंबर इक्वल टू ये ऐसे करके यहाँ पर क्या होगा 101, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आउटपुट। ओके, इसी तरह आप एग्जाम में एक एग्जाम्पल दे देंगे, 2 लाइन 3 लाइन डिफिनेशन लिख देंगे और बस तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो एरो ऑपरेटर विथ पॉइंटर, देखो क्लास स्टूडेंट पब्लिक इंट रोल नंबर वाइड, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मेंबर फंक्शन यानी कि मेथड वेरिएबल, ये वेरिएबल हो गया, डाटा मेंबर हो गया इंट, ये क्या हुआ आपको रोल नंबर डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल, ये आपको क्या हो गया मेथड यानी कि फंक्शन वेरिएबल। तो देखो मेंबर फंक्शन हो गया ये, तो यहाँ पर आउट रोल नंबर, देखो यहाँ पर स्टूडेंट एस नाम का सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, उसके बाद हम सॉरी फॉर इट, हम हर एक चीज को क्या किए हैं, नोट करके लाए हैं आपको बहुत अच्छा से समझाने के लिए, तो आप इजीली सिर्फ वॉच कीजिए और टॉपिक को अंडरस्टूड कीजिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, इंटमेन स्टूडेंट एस स्टूडेंट स्टार पीटीआर यानी कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हम क्या किए, एक क्रिएट किए जिसमें हम एक एड्रेस पास किए, किसका, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू एरो ऑपरेटर से क्या किए, रोल नंबर 202, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरो ऑपरेटर से क्या किया, हम डाटा को एक्सेस कर लिए, जैसे पर यहाँ स्टार पीटीआर इज इक्वल टू स्टार एस लिखे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टार जो है, यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें एंड ऑपरेशन गया और यहाँ पर ये एरो क्या किया, इसके अंदर चले गया। इसके सबसे पहले तो ये मान के चलिए कोई वैल्यू है, एक 100 पे कोई भी डाटा रखा है 5, ठीक है, ये स्टार है, तो ये आपको 1000 हो गया, 1000 पे ये 8 रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर एरो लगाएं, तो एरो का मतलब होता है कि इसके अंदर चले जाना, यहाँ एरो गया तो इसको कट किया और 8 एक्सेस कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर जैसे देखो 200 है, जैसे एरो लगाए तो 200 असाइन हो गया और यहाँ पर सो गया, देखो यहाँ पर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम मतलब क्रिएट किए पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट और यूजिंग एरो ऑपरेटर हम क्या कर लिए, इसको एक्सेस कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा आउटपुट हमारा हो जाएगा 202, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक। अब देखो फंक्शन कॉल ऑपरेटर, ठीक है। फंक्शन कॉल करने के लिए ये ऑपरेटर की यूज किया जाता है, पैरेंथेसिस के ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखो क्लास डेमो पब्लिक वाइड सो सी आउट फंक्शन कॉल ऑपरेटर, ये यूज्ड, ठीक है। इन ये सब आप लोग जानते होंगे कि क्लास कैसे लिखते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक सीरीज लेकर आने वाले हूँ जिसमें सिर्फ कोडिंग चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी प्लस कोडिंग देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी के लिए जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहले उसको देखना जरूरी होता है ताकि हम लोग को कैरी से मुक्त रहे, ठीक है। तो फिलहाल ये देखते हैं, देखो इंट मेन डेमो डी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। अब देखो डॉट ऑपरेटर सो, ये देखो ये जो कॉल किया यहाँ पर देखो फंक्शन कॉल यूजिंग ये ऑपरेटर, ठीक है। देखो आउटपुट फंक्शन कॉल ऑपरेटर यूज्ड, ये यहाँ पर शो हुआ और यहाँ से ये कॉल हुआ और यहाँ से ये हमको शो हो गया, ठीक है।
I hope you are really enjoy this session. Please like this video and also subscribe my YouTube channel. Okay, now today is last topic, that is called scope regulations operator. ठीक है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का उपयोग क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं ना, या ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने और स्टैटिक मेंबर को कॉल करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बस 2 लाइन डिफिनेशन लिखना है, उसको एग्जांपल देके समझाना, बस ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है इसमें, जितना है उतने नहीं लिख सकता इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसमें एग्जांपल देखते हैं। देखो, डेमो क्लास, मतलब सॉरी फॉर इट, क्लास डेमो पब्लिक वाइड शो फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिए। उसके बाद देखो फंक्शन डिफिनेशन यूजिंग स्कोप रेजुलेशन। सबसे पहले मेंबर फंक्शन यहाँ पर जो है हम लोग डिफाइन कर दिए, ये डिक्लेरेशन मेंबर फंक्शन हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही कह रहा है, यहाँ पर देखो स्कोप रेजुलेशन का उपयोग क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ये मेंबर फंक्शन हो गया। यहाँ पर डिफाइन किए, देखो बाहर में यहाँ पर डिफाइन किए, यहाँ से इसको कनेक्ट करो, डिफाइन किए फंक्शन डिफिनेशन यूजिंग स्कोप रेजुलेशन। ये स्कोप रेजुलेशन यहाँ पर देखो यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर हम यूज किए स्कोप रेजुलेशन। अब देखो सी आउट स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज। ओके, एंड इंट मेन डेमो डी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डॉट ऑपरेशन शो। अब क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो रिटर्न 0, और यहाँ पर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर कॉल होकर आउटपुट आ गया। So thank you for watching this video, and also don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new update video first of all you. Thank you for watching this video.